हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में संविधान का उद्देश्य देख रहे हैं कि हमारे संविधान का पर्पस क्या है, हमारा संविधान कैसे चलता है, हमारे देश में चीजों को कैसे रेगुलेट करता है, अपने हिसाब से कैसे चलाता है। इसमें हम 17 पॉइंट देखेंगे और यहां से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अगर यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है तो यहां से बनेगा क्वेश्चन। अब देखो, इसमें संविधान के उद्देश्य में हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, राज्य की शासन व्यवस्था तय करना। संविधान यह निर्धारित करता है कि देश में शासन कैसे, किसके द्वारा और किन नियमों के अनुसार चलेगा। पहला पॉइंट हो गया। अगला अगला देखते हैं, भारत को संप्रभु। संप्रभु यह होता है कि अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है भारत। ठीक है भाई। अगर हम देखें भारत को संप्रभु, समाजवादी यानी कि समाज की विचारधारा से चलना, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। संविधान भारत की राजनीतिक पहचान तय करता है। ओके, अब यहां से ये वर्ड आ जाते हैं, उठ के ध्यान रखना। अगर हम देखें, जनता की सर्वोच्चता स्थापित करना कि भाई देखो, तुम ही सबसे ऊपर हो, अगर तुम वोट डालोगे और तुम जिसको वोट दोगे वही जीतेगा। अब एक बात बताओ, कल को हमारे देश की जनता सड़क पे आ जाए और नारेबाजी करने लगे और विद्रोह कर दे, चारों तरफ ये बोले कि हमें नहीं चाहिए संविधान, तो सीधी सी बात है, जनता की सुनी जाएगी और जनता कह देगी ये जो लीडर्स है हमें नहीं चाहिए। समझ गए क्या? हमें संविधान नहीं चाहिए, हमें तो है ना, जैसे पहले राजाशाही शासन था वैसे ही चलाना है, हमारे यहाँ पर राजाशाही शासन चलने दीजिए, तो फिर वैसे ही चलाना पड़ेगा। जनता सबसे ऊपर होती है, जैसा जनता चाहती है। तो जनता की सर्वोच्चता स्थापित करना संविधान के अनुसार। अगर हम देखें, सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है, न कि राजा या शासक। ठीक है बात है भाई, क्योंकि जब हम, आपको पता है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है, तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ क्या है, जनता ही सर्वोच्च है। ओके, मौलिक अधिकार प्रदान करना हमारे संविधान का उद्देश्य है। संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्म, शिक्षा एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान के केवल अधिकार ही नहीं बल्कि नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है। हालांकि ये हमारे मूल संविधान में थे नहीं, इनको बाद में ऐड किया गया था। आप लोगों को पता है भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना भाई, और इससे शुरू में 10 को ऐड किया गया, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002, इससे भी बाद में एक को हमने खुद से अपनी तरफ से जोड़ा, तो टोटल कितने हो गए? 11। ये जो 10 लिए गए थे, ये यूएसएसआर से लिए गए थे, सोवियत संघ से लिए गए थे, और टोटल अभी 11 हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि आपको आर्टिकल 51A और भाग 4A में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो, शुरू में नहीं थे, कोई बात नहीं है, लेकिन आज के समय से हम देख रहे हैं ना अपने संविधान का उद्देश्य क्या है, आज के समय हमारा संविधान क्या वर्क कर रहा है, आज के समय इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य, मेन भूमिका क्या है हमारे संविधान की, ये देख रहे हैं। ठीक है भाई। ओके, अगर हम देखें, सामाजिक समानता और समरसता ये लाने की कोशिश करता है हमारा संविधान। सही बात है। संविधान का उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव समाप्त करना है। बिल्कुल सही बात है भाई। ओके भाई, अगर हम देखें, सामाजिक न्याय की स्थापना, पिछड़े, दलित, आदिवासी एवं कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण देना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, यह भी हमारे संविधान का उद्देश्य है, ध्यान रखना। संविधान चाहता है कि धन कुछ लोगों तक सीमित ना रहे और सभी को अवसर मिले। यह भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा होता है क्या? अवसर तो मिलता है सबको, लेकिन उस अवसर को बड़े लेवल पर नहीं ले जाया जाता, बड़े लेवल पर कुछ ही लोग बैठे हुए हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राजनीतिक न्याय की गारंटी, है ना भाई, प्रत्येक नागरिक को मतदान, प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सभी नागरिक कानून के सामने समान है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। ठीक है भाई, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ध्यान रखोगे, है ना, आम नागरिक, ये भी आप ध्यान रखोगे, चाहे पद कुछ भी हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब अगर हम देखें, इसमें से शक्तियों का विभाजन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, इसके बीच संतुलन रहना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप बोलोगे ये विधायिका क्या है? विधायिका यानी कि हमारी जो संसद है उसकी बात कर रहा है। ठीक है भाई, हमारी संसद जो केंद्र के अंदर है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट आते हैं, उसकी बात कर रहा है। कार्यपालिका क्या है? वो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, हमारे नेताजी हैं,
जब वो अपने ऑफिस में जाकर बैठते हैं तो वो कार्यपालिका का कार्य कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका का बहुत अच्छा तालमेल है। ये हमारी संसदीय व्यवस्था की बहुत अच्छी खास बात है, ठीक है भाई। और न्यायपालिका हमारे यहाँ, आपको पता है भाई, कभी भी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से भिड़ते नहीं है, हमारे यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। बिल्कुल पृथक्करण की बात बोली गई है इसमें कि भाई जितना अलग रहेंगे उतना सही है कार्यपालिका और न्यायपालिका, उतना ही आम लोगों को न्याय ज्यादा मिलेगा। तो ये अच्छी बात है हमारे यहाँ। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल उसके कोई भी नेताजी या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कॉल करके ये नहीं कहता कि इस केस को ऐसे घुमा दो। जैसा जजेस बोलेंगे, जैसा जजेस को सही लगेगा वो वैसा करते हैं। न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र रखा गया है ताकि निष्पक्ष न्याय मिले, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, अगला देखते हैं। संघीय व्यवस्था की स्थापना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, बंटवारा है। समझ गए। अब आपको पता है हमारे यहाँ जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपको पता है एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। ये आपको अच्छे से पता है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संघ सूची में जो विषय आते हैं उन पर केंद्र सरकारी कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन पर राज्य सरकारी कानून बना सकती है। समवर्ती पर जो विषय आते हैं दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य, जो इसमें रखे हुए विषय है समवर्ती। बहुत बढ़िया। अगर हम देखें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये हेडिंग्स को जरूर ध्यान रखना। ये जो आ रही है हेडिंग, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा इनमें से कौन सा है कौन सा ना है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की सीमाओं, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अगर हम देखें कल्याणकारी राज्य की स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। ओके। अगर हम देखें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी कानून इसके अंडर है, अधीन है। ओके, आ जाओ। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन, देखो जैसे नेपाल के अंदर हुई है सत्ता परिवर्तन, ऐसे भारत में नहीं होती। जैसे म्यांमार के अंदर हो रखी है वैसे भी नहीं होती है, और जैसे बांग्लादेश के अंदर हुई है वैसे भी नहीं होती, जैसे श्रीलंका के अंदर होती है वैसे भी नहीं होती। ठीक है भाई। तो भारत के अंदर शानदार वोट, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से चुनाव करवाया जाता है, उसके माध्यम से सरकार बदलती है बहुत बढ़िया करके। ऐसा हम विद्रोह कुछ नहीं करते कि इनको भगाओ इनको हटाओ, बहुत तमीज में चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये थे जो तुम्हारे पॉइंट जो ये पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। उसमें से इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी विनेश चौधरी ऐप पर। आप ऐप आराम से बिंदास डाउनलोड करो, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। वहां पर फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हो। ओके भाई, थैंक यू सो मच। इससे पहले मैंने कंप्यूटर और उससे पहले बहुत सारे एक्ट भी करवाए हुए हैं, उन एक्ट को भी देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए बाय।